नमस्कार दोस्तों। अगर तुम अपने आप को ट्रेडर मानते हो, ठीक है, तुम अपने आप को ट्रेडर मानते हो या फिर अपने आप को ट्रेडर बनाना चाहते हो, तो आपको प्राइस को ऐसे फील करना है, ऐसे महसूस करना है चार्ट को, चार्ट के मूव को, प्राइस के मूव को ऐसे समझना है जैसे तुम अपने किसी फेवरेट मूवी को देखते हो, ठीक है। जैसे तुम अपने किसी खास से मिलते हो, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि प्राइस के साथ जुड़ो, ठीक है ना। प्राइस को फील करने का, देखने का, समझने का मतलब यही है कि आप बायर सेलर की एक्टिविटी को समझ पाओ कि बायर क्या कर रहे हैं, सेलर क्या कर रहे हैं, प्राइस क्या कहना चाहती है। देखो, प्राइस सब कुछ बताती है। आज हम चार्ट पे यही समझेंगे कि प्राइस में क्या देखा जाता है, चार्ट में क्या देखा जाता है, आखिर बायर सेलर की वो कौन सी वो लेवल है जहाँ के हमको पता चलेगा कि सेलर स्ट्रांग है और बायर वीक, बायर स्ट्रांग है, सेलर वीक, ठीक है। ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है, और 15 मिनट के चार्ट में हम डीपली और अच्छे तरीके से समझने और देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलो हम चार्ट पे डायरेक्ट चलते हैं और देखते हैं, समझते हैं कि प्राइस को हम कैसे देख सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, ठीक है। ये है बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट, और मैं रैंडमली कहीं भी रोकूंगा, कहीं भी देखूंगा। तो चलो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम ये नहीं कहेंगे ना, हम चार्ट को पूरी तरीके से पूरे पूरे चार्ट को देखेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि 6 तारीख को, 10 तारीख को, 12 तारीख को, 11 तारीख को ये ओपन हुआ, ये हुआ ना। मैं बताता हूँ कि प्राइस को देखने का तरीका क्या है, हम कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, प्राइस को कैसे फील कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि जून मंथ से, ठीक है। जून मंथ से हम स्टार्ट करते हैं। देखो, प्राइस जून में प्राइस की स्थिति क्या थी। यहाँ पे प्राइस इस लेवल से एक बड़ी कैंडल बनाई रेड, ठीक है। अब ये रेड कैंडल बनी है, तो मैं डीपली आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखना और समझना डीपली तरीके से। प्राइस में रेड कैंडल बनी है, सॉरी। अब प्राइस में गिरावट दिखाया है, प्राइस ने यहाँ पे रेड कैंडल शो किया है। तो प्राइस ने किन किन लेवल को हिट किया है, ठीक है। प्राइस ने इस स्विंग को हिट किया है, ठीक। अब इस स्विंग को ब्रेक करने के बाद प्राइस इस लेवल पे आके रुक गई है, ठीक है ना। प्राइस इस लेवल को ब्रेक करने के बाद इस लेवल पे आके रुक गई है, मतलब कि प्राइस में पिछली हिस्ट्री को अगर देखने की बात होती है, तो पिछली हिस्ट्री में हमको दिख रहा है कि बायर स्ट्रांग थे, ठीक है। बायर स्ट्रांग थे पिछली हिस्ट्री को अगर हम देखें, तो प्राइस अगर करेक्ट भी हुआ, पुल बैक भी लिया, तो अपने स्विंग को ब्रेक नहीं किया है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ भी अगर प्राइस गिरा है, तो अपने स्विंग को ब्रेक नहीं किया है, प्राइस उसी लेवल पे आके रुक गया है, ठीक है। अब रुक गया है, तो एक चीज़ तो हमको पता चला कि यहाँ पे एक बॉक्स है। बॉक्स मतलब क्या, कोई भी जोन में, कहते हैं ना कि जोन में प्राइस ट्रेड कर रही है, तो जोन में प्राइस ऐसे नहीं ट्रेड करती। ये जोन में इस लेवल पे सेलर बैठे हैं और इस लेवल पे बायर बैठे हैं, और एक्टिविटी हमको कैसे पता चल रही है, एक्टिविटी यहाँ ऐसे पता चल रही है कि प्राइस ने यहाँ पे भी गिरावट शो किया, चलो ये गिरावट शो किया, यहाँ से प्राइस फिर उठा, इस लो को प्रोटेक्ट किया, लेकिन इस लेवल को ब्रेक नहीं किया जहाँ से ये पिछली हिस्ट्री में गिरी थी प्राइस, उस लेवल को ब्रेक नहीं किया, प्राइस उसी लेवल से फिर गिरावट दर्ज की। मतलब कि ऊपर सेलर स्ट्रांग है, नीचे बायर स्ट्रांग है, ठीक है। हमको ये समझ में आया कि बायर यहाँ पे स्ट्रांग है, तो हमको ये क्या देखना है कि यहाँ पे सेलर है, मतलब कि ये हमारा सेलिंग जोन है, यहाँ सप्लाई है, ठीक है। अब सप्लाई है, हमको ये पता चल गया कि सप्लाई है, और बायर भी कुछ कम नहीं है, बायर ब्रेक नहीं करने दिया है। ये भी देखो कि बायर जो है इस लेवल को ब्रेक नहीं करने दिया है। यहाँ पे अगर देखें हम, तो बायर इस लेवल को कहाँ ब्रेक करने दिया, बायर फिर प्राइस को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा है। तो हमको से सप्लाई जोन मिल गया, हमको डिमांड मिल गया, ठीक है। अब जब डिमांड मिलेगा, तो हम ये देखेंगे कि प्राइस की एक्टिविटी क्या हो रही है। अब यहाँ पे ये देखो कि प्राइस की एक्टिविटी इस लेवल पे, कर्सर को ध्यान से देखना, मैं इसको
कर्सर के यहाँ पे ध्यान से देखो कि प्राइस इस लेवल पे क्या कर रही है। प्राइस सेलिंग प्रेशर यहाँ पे हुई, फिर बायर भी हुई, एक एक ये लेवल क्रिएट कर दिया, एक जोन क्रिएट कर दिया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक जोन क्रिएट कर दिया प्राइस ने। ये 15 मिनट का कैंडल है, ध्यान देना इस चीज़ को। अब ये जोन क्रिएट हो गया है तो जोन में ब्रेकआउट भी कहीं ना कहीं प्राइस तो निकलेगी ना भाई, प्राइस कहीं ना कहीं तो निकलेगी। तो अगर इस जोन को हम लंबा कर दें तो प्राइस ने क्या किया है, प्राइस ने इस जोन को ब्रेक किया है। कहाँ पे ब्रेक किया है, वो ब्रेक करने का जगह ये है, इस लेवल पे प्राइस ने ब्रेक किया है। ठीक है, अब यहाँ पे जब देखना ये लेवल, ये इस कैंडल की बात, कर्सर को ध्यान रखना, ये लेवल ब्रेक किया है। अब ब्रेक किया है तो हमको ऐसे ही नहीं कि ब्रेक कर दिया तो हमको एंट्री बना लेनी है, बनाएंगे हम उसी लेवल पे एंट्री बनाएंगे। लेकिन उससे पहले ये चीज़ को देखो कि प्राइस ने ये जितनी भी स्विंग्स हैं इसको प्राइस ने ब्रेक नहीं होने दिया। ठीक है, यहाँ पे तो प्राइस प्रोटेक्टेड था, प्राइस इस लेवल पे प्रोटेक्टेड था, यहाँ पे भी प्राइस प्रोटेक्टेड है, यहाँ पे भी प्राइस प्रोटेक्टेड है, ब्रेक नहीं हुआ है। तो ज्यों ही ये जो लेवल है ना ब्रेक होगा, ये जोन ब्रेक होगा, एंट्री बना लेगा जो भी बायर होगा। ये 15 मिनट का चार्ट है, उस तरीके से हम बता रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे प्राइस मूव कहाँ तक की है, एक बार चार्ट को हम क्लीन कर देते हैं। देखिए, प्राइस जब इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकला, अब जब तक होल्ड करेगा प्राइस तब तक इसमें बंदा बना रहेगा, जो भी होगा बंदा बना रहेगा। ये निकलेगा कब, इस सप्लाई पे प्रॉफिट बुक कर सकता है। अगर देखें तो इस सप्लाई से प्रॉफिट बुक हो सकती है, बट सॉरी 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 सॉरी, जस्ट अ मिनट, एक बार देख लेते हैं कहाँ चला गया। चलिए देखिए, अब कहीं ना कहीं तरीके बहुत सारे हैं। अब आप अगर, डिमांड तो ये था मेरा, ठीक है, अब डिमांड जब ये था तो प्राइस इस लेवल, इस बॉक्स में जब क्रिएट कर रही थी, ये जो बॉक्स था ये साइडवेज था। ठीक है, एक्चुअली ये बॉक्स साइडवेज था, तो इसको हम कलर इसका चल रहे हैं तो समझ में आ रही है आप लोगों को। तो यहाँ पे जब प्राइस ब्रेक किया है इस लेवल पे, जब प्राइस ब्रेक किया तो ब्रेक करने के बाद प्राइस में एंट्री लोग बनाएंगे। ठीक, क्योंकि कॉन्फिडेंस दिखाया है प्राइस ने। अब यहाँ पे इस लेवल पे या तो एंट्री, आप प्रॉफिट बुक कर लोगे या फिर बने रहोगे। अब जो बना रहेगा तो वो होल्ड करके रखेगा, वो इस हाई तक प्रॉफिट निकालेगा। अब ये जो यहाँ पे इस लेवल पे जो भी एंट्री लिए होंगे ना, वो इस हाई पे प्रॉफिट अपनी निकाल लेंगे। इतनी बड़ी सेल कैंडल बनने का रीज़न ये भी यही होता है कि पिछली हिस्ट्री में अगर कोई सप्लाई लेवल होगा, जो कि है, अगर देखा जाए तो ये रुक जाइए बस, सॉरी, अगर देखा जाए तो चेक करते हैं, देख लेते हैं भाई इसमें क्या जाता है। देखो, ये लेवल एक सप्लाई एरिया था, ठीक है, जहाँ से प्रॉफिट भाई जो एंट्री लेगा वो पिछली हिस्ट्री को चेक करेगा ना, कि आखिर पिछली हिस्ट्री में क्या दिख रहा है। पिछली हिस्ट्री में कहीं सप्लाई एरिया तो कहीं नहीं है, तो जो भी एंट्री बनाया होगा वो इस लेवल पे, इस आई पे अपनी प्रॉफिट बुक कर लेगा। अब बुक करने के बाद जितनी पोजीशन बाइंग का क्रिएट किया होगा वो पूरी प्रॉफिट एक बार में यहाँ बुक हो गई। अब बुक होने का मतलब ये है कि इतनी बड़ी कैंडल बनी। अब जब यहाँ पे इतनी बड़ी कैंडल बनी तो देखो ये कैंडल कर क्या रहा है। यहाँ पे सेलिंग हुआ, ठीक है, कर्सर ध्यान से देखना, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बना, यहाँ से इस स्विंग को प्राइस आके रुकी इस स्विंग पे, इस डिमांड पे, छोटी सी माइनर डिमांड इसको मान लो। अब यहाँ पे जब रुकी, रुकने के बाद प्राइस में ट्रैपिंग हुई। ट्रैपिंग कहाँ पे हुई, इस कैंडल पे, इस ग्रीन कैंडल पे। बहुत लोग एंट्री बनाए होंगे यहाँ पे कि प्राइस जैसे सारे लोग प्रोटेक्ट होते हुए आ रहे हैं हिस्ट्री में। अगर देखा जाए तो यहाँ पे
एंट्री किसी ने बनाया, अब जैसे हम ही बना लिए एंट्री, हमारी स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगी, ठीक है, यहाँ पे स्टॉप लॉस हो गई हमारी, यहाँ पे स्टॉप लॉस हो गई हमारी, ठीक, इस लेवल पे स्टॉप लॉस हो गई हमारी, ठीक। अब इस लेवल पे स्टॉप लॉस हो गई तो जो यहाँ पे बाई करेगा वो यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेगा ही रखेगा, ठीक है ना। अब स्टॉप लॉस रखने का मतलब ये रहा कि जब प्राइस इसको ब्रेक किया तो सेलिंग प्रेशर हमको दिख गई कि प्राइस, देखो कोई भी स्विंग ब्रेक करने की कैपेसिटी स्मार्ट जो बिग बुल है वही आपका स्टॉप लॉस हंट कर सकता है, या किसी बड़े प्लेयर का स्टॉप लॉस हंट कर सकता है। हम रिटेलर तो अक्सर फंसते हैं उनके बीच में, ठीक है ना, दो चक्की के बीच में। हम रिटेलर जिसको नॉलेज नहीं है मार्केट के साथ, स्मार्ट स्मार्ट जो बायर हो या सेलर हो उसके साथ हमारी सोच नहीं मिल पाती, हम उसको उसकी फीलिंग को ऑब्जर्व नहीं कर पाते, वो क्या करना क्या चाहता है, तो हम बीच में वो दो चक्की के बीच में हम पिसते रहते हैं, अपनी स्टॉप लॉस देते रहते हैं, अपनी पोजीशन लॉस करवाते रहते हैं। लेकिन जो स्मार्ट है वो पकड़ लेगा कि प्राइस कहना क्या चाहती है, यहाँ पे सेलर स्ट्रांग है या बायर स्ट्रांग है, हमारी बातों को गहराई से समझने और देखने की कोशिश करना। तो यहाँ पे प्राइस ने जब ब्रेक किया तो ये हमको पहले यहाँ भी पता चल गया था और यहाँ भी पता चल गया, ये कॉन्फिडेंस हमको दिया कि हाँ प्राइस अब नीचे जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर प्राइस नीचे जाएगी हमने सोच लिया तो देखो प्राइस में क्या हुआ, यहाँ पे अगर देखो आप तो प्राइस क्या की, प्राइस ने सेलिंग प्रेशर दिखाया और सेलिंग प्रेशर ऐसा दिखाया कि प्राइस इस लो तक प्राइस आ गई, ठीक है ना। अगर इसको हम हटा दें तो सॉरी 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 इसको अगर हम पकड़ के खींचें अगर, तो प्राइस देखो ऑलमोस्ट वहीं पे आके प्राइस फिर बाउंस बैक की, मतलब कि इस हिस्ट्री को जो यहाँ से मूव आया था, कर्सर को ध्यान से देखो, इस मूव पे प्राइस इसको ब्रेक की और इसी लेवल पे आकर प्राइस रुकी यहाँ पे। और रुकने का मतलब ये रहा कि अपने पिछले स्विंग को बस यहाँ पे ब्रेक की है, वो भी मतलब कि अगर देखो यहाँ पे तो प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर शो हुआ, देख रहे हो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर शो हुआ है, प्राइस क्लोजिंग ऊपर नहीं दी, मतलब कैंडल ये ग्रीन बनी थी लेकिन सेलर के प्रेशर ने इसको रेड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे इस डिमांड पे, अब जब ये सेलिंग प्रेशर बना है ना बिना ट्रैप किए, डिमांड पे अक्सर याद रखना, डिमांड पे जल्दीबाजी में सेल नहीं किया जाता जहाँ की ये कंडीशन हो, ठीक है ना। प्राइस यहाँ पे अपने लो को प्रोटेक्ट करते हुए आ रही थी, ठीक है, प्रोटेक्ट करते हुए आ रही थी। अब प्रोटेक्ट करते हुए तो यहाँ पे जो ये सेलिंग प्रेशर बना है ना, ये कैंडल ध्यान से देखना कि जो ये कैंडल बना है ना, ये वाला कैंडल, रेड कैंडल बड़ी सी, ये पूरा पकड़ लो अगर, तो ये रेड कैंडल पे बहुत लोग पोजीशन बना लिए होंगे कि प्राइस इस लेवल को भी ब्रेक करके कहीं नीचे ना चला जाए, हमारी पोजीशन बन नहीं पाएगी, ठीक है ना। इस कैंडल पे सॉरी रुक जाओ, इस कैंडल पे बहुत लोग एंट्री बना लिए होंगे कि कहीं प्राइस और नीचे ना चला जाए, मेरी ट्रेड छूट जाएगी। अब यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, अगर मैं इसको क्लीन कर दूं, यहाँ पे ध्यान से देखना, कर्सर को मैं लेके आता हूँ, देखो ये कैंडल बनी एक रेड, एक ये बनी रेड, अब यहाँ भी पोजीशन बना क्रिएट हुआ, स्टॉप लॉस लोग इस कैंडल के ऊपर भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं या स्विंग पे लगा सकते हैं, अपनी अपनी सोच है। अब यहाँ पे प्राइस ने इस डिमांड को अपना बेस बना के प्राइस यहाँ से उठने की कोशिश कर रही है, प्राइस यहाँ पे गिरावट दिखाई, एंट्री बहुत लोग बनाए, ठीक, कि प्राइस नीचे जाएगी, प्राइस ऊपर गया, ठीक, फिर प्राइस ऊपर गया और इस लेवल तक को प्राइस हंट किया यहाँ पे, ठीक। अब हंट करने के बाद बहुत लोग यहाँ पे पोजीशन बनाए, इस कैंडल पे पोजीशन क्रिएट हुआ, ये कैंडल बढ़ा गया, फिर ट्रैप किया प्राइस ने, यहाँ पे ट्रैप करने के बाद प्राइस इस लेवल को ध्यान से देखते जाओ, यहाँ पे प्राइस ने इसको और नीचे कर दो। अब यहाँ पे क्या दिख रहा था कि ट्रैप करके यहाँ पे ट्रैपिंग हुई, यहाँ पे ट्रैपिंग हुई और ट्रैप करने के बाद प्राइस में देखो कितनी बड़ी कैंडल बनी, ठीक।
ये कैंडल अब प्राइस ट्रेंड पहले देखो, ट्रेंड ट्रेंड बदला कहाँ से था, ट्रेंड यहाँ से, ये यहाँ से प्राइस अपने लो को प्रोटेक्ट करते हुए आ रही थी, ठीक है, अपने लो को प्रोटेक्ट करते हुए आ रही थी। यहाँ पे लो इसका ब्रेक हुआ, सेलिंग प्रेशर अगर हम देखें तो यहाँ पे ये सप्लाई था, ठीक, अच्छा खासा सप्लाई था। प्राइस क्या था, प्राइस इस लेवल को जब प्राइस ने ब्रेक किया ना, इस लेवल को ब्रेक करने के बाद प्राइस फिर नीचे आया और इस जोन में फंसा हुआ था प्राइस। अगर देखा जाए तो प्राइस इस जोन में फंसा हुआ था, ये मार्केट एक तरह से साइडवेज था, ठीक है ना। अब जब प्राइस यहाँ से निकला, प्राइस जब यहाँ से निकला इस जोन से बाहर, तो इसकी मूव देखो कैसी थी, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि प्राइस को जब आप फील करना चालू करोगे ना, देखना और समझना चालू करोगे, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप चार्ट को डेली प्रैक्टिस करो, बैक टेस्ट करो, और चार्ट को पहले तो आप लोग क्लीन, एकदम प्योर क्लीन रखो चार्ट को, ठीक, माइंड भी क्लीन रखो, और अपना बैक टेस्ट करो, मेरे कहने पे मत जाना, मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ। मैं भी चार्ट से ही सीखा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप चार्ट से ही सीखोगे। इंडिकेटर, कोई भी इंडिकेटर को देखने की और लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको। मैं विश्वास दिलाता हूँ आप लोगों को कि आप बेहतर ट्रेडर बन जाओगे। बस चार्ट को फील करना सीखो, चार्ट को देखना, समझना, क्वेश्चन करना आप सीखो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।